बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी से निकल गया। रमजान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान का रोजा ताक पर हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब समझ में आ रहा है? पिंडाल में है, ससुराल में है, अंदाजा उठा करके पैगाम दे रहा हूँ। बड़ा अच्छा जलसा हो रहा है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है रमजान के हवाले से। बिल्कुल मुंह पर रमजान आ चुका है। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो आपके सामने पर रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ने कहा कि रोजे का बदला मैं देता हूँ। रोजा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए। इसकी वजह सुनेंगे आप तो आपको रोजा रखने में बड़ा मजा आएगा। जब आदमी रोजा रखता है तो खाना नहीं खाता, जब आदमी रोजा रखता है तो पानी नहीं पीता, जब आदमी रोजा रखता है तो बीवी से कोई मतलब नहीं। और खुदा की जात ऐसी है, उसको खाना खाना नहीं है, पानी पीना नहीं है, बीवी की हाजत नहीं है। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो वो खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ करके खुदा के पास खुदा का बंदा पहुंचेगा, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। रोजा रख करके जैसे ही खुदा के पास पहुंचेगा, कितनी बड़ी सादत होगी कि खुदा के हाथ से रोजे का बदला मिलेगा। रमजान के महीने में गुनाह क्यों हो रहा है? फरिश्ता आजाद है, शैतान कैद है, फिर गुनाह क्यों हो रहा है? आप देखेंगे लोहार की भाती होती है, भाती चलती है, लोहा गर्म होता है, बिल्कुल सुर्ख हो जाता। बगल में बाल्टी होती है, उसमें लोहे को डाल दिया जाता है, छन से बोलता। उसके बाद जब बाल्टी से लोहा निकाला जाता है, हाथ रख करके देखिए गर्म रहता है। क्या मतलब हुआ? आग का असर अभी भी उस लोहे के अंदर है। 11 महीना हम गुनाह करते हैं, वो असर बाकी रह जाता। रमजान आ जाता है, इसलिए रमजान के महीने में भी गुनाह हो रहा है। हाथ उठाइए, रोजा रखेंगे, नाफरमानी और गुनाह नहीं करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक खास बात आपको सुना रहा हूं, रोजा कौन नहीं रखता? जो हिम्मत चोर है वो रोजा नहीं रखता। एक पोटरी दवाई टेबल पर रख लेता है, रमजान शुरू होने से पहले एक पोटरी दवाई रख लेगा, एक पोटरी दवाई रख लेगा, और रमजान में पानी भी पी रहा है, खाना भी खा रहा है, रोजा नहीं रखता। अब कोई समधी आ जाए, पूछता है कि समधी आप रोजा नहीं रखते? तो कहता है कि प्रेशर है, शुगर है, सांस भी फूलती है। याद रखिए ये बहाना सबसे चलेगा, अल्लाह से कोई बहाना नहीं चलेगा। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का एक आदमी रोजा नहीं रखता था, लेकिन पाबंदी से इफ्तार खाता था। पेट क्या था? इंडिया गेट गोदाम धरता था। बीवी से फरमाइश करता था पकौड़ी भी बनाना, फुलौरी भी बनाना। एक रोजा नहीं रखता था, घोटाला करता था। वो करता क्या था? लुंगी गमछा लेकर के दरिया के किनारे डुबकी मारता। जब उसको भूख लगे, प्यास लगे, मुंह बांध देता था, पानी इत्मीनान से पी लेता था। ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठ करके इफ्तार खा रहा है। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। रोज के मुताबिक जैसे ही लुंगी गमछा रखा, दरिया के किनारे जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ों मछली मुंह में घुस गई। अब दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बांध दिया। डॉक्टर के पास जब मछली निकालने के लिए लाया गया तो कहा किस मनहूस को लेकर के आए हो? सोता हुआ आदमी मुंह खोलता है, मक्खी जाती है, ये मछली कैसे गई है? अब समझ में आया, ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। चांद निकलने वाला है 11 तारीख में। चांद से तरावी शुरू होगी, चांद से तरावी खत्म होगी। और हम सबकी नादानी क्या है कि खत्म कुरान को हम लोग खत्म तरावी समझ लेते। तरावी खत्म नहीं होती है, तरावी चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होता है। खत्म कुरान को हमने तरावी खत्म समझा। नतीजा ये हुआ कि 20 रमजान के बाद शबे कदर आई, मस्जिद सुनसान है। शबे कदर आई, 83 साल के बराबर इबादत की रात आई और खाली हाथ वापस चली गई। हमारा दामन खाली रहा। दुनिया में हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई इंसान नहीं हो सकता। एक हाफिज साहब आ गए, मैं तरावी सुनाऊंगा। बोला हमको राजधानी हाफिज चाहिए जो बेगूसराय से सिर्फ 15 घंटा में दिल्ली पहुंचा। वो बोला कि घबराना नहीं है, आंख बंद करके मेरे पीछे आप लोग खड़े हो जाइए, दिल्ली पहुंचाना हमारा काम।
बोला कितने दिन में? कहा कि एक दिन में। कहने ने बहुत भारी हो जाएगी तरफ, 10 दिन में खत्म कर दीजिए। हाफिज ऊपर से था ही नहीं, बस चूना लगाने के लिए आया। 10 दिन में तरावी खत्म करके बोलने लगा मिठाई बांटी, एक खत्म तरावी हो गई, खत्म कुरान हो गया। पीछे एक मुक्तदी को सूरह यासीन याद थी, वो बोला हाफिज साहब सूरह यासीन तो आई नहीं है। ये सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। इसने चकमा दिया कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सूरह यासीन मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन मुर्दा पर पड़ी जाती है, जिंदा पर पड़ी नहीं जाती। अगर पढ़ देते तो पीछे सब मर जाते। दायां बायां रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो हो पाए मुसलमान को, तो हो पाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफाए मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें। अल्लाह का तुम्हें ये एक फैजान मुबारक हो। तोहफाए मुसलमान को कर लूं मैं जुबान, नजरों की हिफाजत कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफाए मुसलमान को। बड़ी तेजी के साथ मोहब्बत में आप जलसा सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है। मोहब्बत में हमारा सुनाना आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से बोरो बन करके आगे। निकाह की मजलिस हुई है, थोड़ी देर पहले निकाह हुआ है। सीरत और सुन्नत के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम है, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदुस्तान की तारीख में डॉक्टर अंबेडकर बड़ी शख्सियत का नाम गुजरा है। वो इस्लाम कबूल करना चाहते, कलमा पढ़ना चाहते, लेकिन उन्होंने कलमा क्यों नहीं पढ़ा, इस वजह को अगर आप सुनेंगे खून के आंसू आएंगे। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला लखनऊ में कि डॉक्टर साहब मुसलमान बनना चाहते हैं। दोनों हाथ से इस्लाम पेश किया, डॉक्टर साहब कलमा पढ़ लीजिए, मुसलमान हो जाइए, मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप शक्ल से भी मुसलमान नजर आते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, आप कपड़े से भी मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा। इसकी वजह यह है हिंदुस्तान के 90% मुसलमान मुझको मुसलमान ही नजर नहीं आते, इसलिए इस्लाम का एहतराम करता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं।